morning class 2. I hope you all will be fine and safe. Today is our lecture number 7 of science subject. The day is Saturday. The date is 29 May 2021. My dear students, we completed in lecture 6 our unit number 2, the animal world. Today we do our revision of unit 1, the human body. ह्यूमन बॉडी में बच्चों हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं एक बार बताती चलूँ. आप लोग की यूनिट 1 में टोटल 6 टॉपिक्स थे. ब्रेन, हार्ट, लंग्स, बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स. इस लेक्चर में इस यूनिट को मैंने 2 लेक्चर्स में डिवाइड किया है, 2 रिवीजन क्लासेस में. पहला रिवीजन क्लास हमारा आज 3 टॉपिक्स का है. नेक्स्ट हमारा मंडे को होगा इंशाल्लाह, जिसमें हम बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल के बारे में पढ़ेंगे. आज हम पढ़ेंगे ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स की रिवीजन करेंगे, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. द ह्यूमन बॉडी पे आते हैं बच्चों. द ह्यूमन बॉडी इंसानी जिस्म को कहते हैं. इंसानी जिस्म आप लोग बच्चों क्लास 1 में भी पढ़ चुके हो अपनी ह्यूमन बॉडी के बारे में, लेकिन आप लोगों ने एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स पढ़े थे उसमें, जिसमें आप लोगों ने आई, ईयर, नोज, लेग्स. ह्यूमन बॉडी 2 टाइप्स की होती हैं. एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल. एक्सटर्नल बाहर वाली चीज़ें जो आप लोग को बाहर से आप लोग की बॉडी नज़र आती है, और एक होता है इंटरनल बॉडी पार्ट. वो होता है जो स्किन से कवर होती है, जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन वो हमारी बॉडी का हिस्सा होते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी इंटरनल बॉडी पार्ट से. आप लोग की बुक में इंटरनल बॉडी पार्ट दिया गया है, यानी बॉडी के हम अंदर के पार्ट्स पढ़ेंगे. अंदर सबसे पहले हमारा आता है ब्रेन. ब्रेन में हम पढ़ेंगे कि इट हेल्प्स टू बैलेंस एंड मूव. ये हमें बैलेंस से चलने में मदद करता है. योर ब्रेन हेल्प यू टू स्पीक एंड थिंक. ये हमें बोलने में और सोचने में मदद करता है. ये और क्या करता है? इट इज़ रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम योर सेंस ऑर्गन. ये हमारे सेंस ऑर्गन से मैसेजेस रिसीव करता है. सेंस ऑर्गन्स जो है वो अज़ा को कहते हैं. सेंस ऑर्गन्स वो अज़ा जो हमें महसूस करने में, एहसास करने में हेल्प करते हैं. वो कौन कौन सी ऑर्गन्स हैं? साइट, स्मेल, टेस्ट, साउंड और टच. ये हमें इन चीज़ों में हेल्प करते हैं. ओके, द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड सेरेब्रम. हमारी ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो है सेरेब्रम का. सेरेब्रम 2 हिस्सों में डिवाइड है. ये आप लोगों को मैं पूरी डिटेल इसकी रीडिंग में दूंगी. उसके बाद आता है हमारा हार्ट. हार्ट क्या करता है? हार्ट हमारी जो है वो ब्लड को पंप करती है बॉडी के अराउंड. और ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग मसल से बना हुआ है. ये ब्लड को स्क्वीज करता है, दबाता है और फिर छोड़ देता है पूरी बॉडी में. इसका असल काम बॉडी में ब्लड को पंप करना है. और हमारी बॉडी में साफ खून को ये पंप करके हमारी पूरी बॉडी में फैलाता है. और जो गंदा खून होता है, मतलब वो खून जिसको हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, वो वेस्ट चीज़ें, उसको हमारी लंग्स में लेकर जाता है और वहाँ से उसको वेस्ट कर देता है किडनीज के थ्रू. उसके बाद हमारे पास आ जाता है लंग्स. लंग्स क्या करता है? लंग्स का सबसे बड़ा काम हमें सांस लेने में मदद करता है. दे हेल्प यू ब्रीथ. आप लोग को सांस लेने में सबसे ज़्यादा मदद कौन करता है? लंग्स, हमारे फेफड़े. नियर यूर हार्ट आर 2 पार्ट्स ऑफ यूर बॉडी. आप लोग की बॉडी के आप लोग की हार्ट के बहुत ही करीब 2 पार्ट्स हैं बॉडी के, जिसको हम कहते हैं लंग्स. तो लंग्स हमें ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं. इसमें क्या होता है? एयर जो है हमारे नोज से इंटर होता है. एयर में ऑक्सीजन होता है. ऑक्सीजन से हम जिंदा हैं. ऑक्सीजन वो गैस है जो प्लांट से हमें मिलता है. वो प्लांट्स उसको रिलीज करते हैं. तो वो जब एयर में रिलीज हो जाता है तो वो हम उसको सांस के जरिए अपने अंदर लेकर जाते हैं. वो अंदर जाकर लंग्स में जाता है और वहाँ लंग्स से वो खून में शामिल हो जाता है. जब खून में शामिल होता है तो उसको हार्ट पंप करके पूरी बॉडी में फैला देता है. और उस खून में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है. वो खून जिसको हमारी बॉडी की ज़रूरत नहीं होती, बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं होती, तो वो उसको लंग्स तक वापस ले जाके किडनीज तक पहुँचा के फिर उसको वेस्ट कर देते हैं जब हम अपनी सांस को बाहर निकालते हैं. ओके, नाउ कम टू योर बुक्स माय डियर स्टूडेंट्स. ओपन पेज नंबर 4 से लेकर हम पढ़ेंगे पेज नंबर 9 तक. ओके डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक. यूनिट 1 पेज नंबर 4. पेज नंबर 4, रिवीजन ऑफ यूनिट 1, द ह्यूमन बॉडी. मैं बोर्ड पे आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अब हम सिर्फ अपनी रीडिंग करेंगे.
We will start our adventure through science with you. You are a human. So let's look at the human body. एडवेंचर इंजॉय करने को कहते हैं, नई नई चीज़ों को इंजॉय करने को एडवेंचर बोलते हैं। एडवेंचर में हमारे पास कुछ ख़तरे वाले काम भी आ सकते हैं, डेंजरस वर्क भी आ सकता है। सो साइंटिस्ट कहता है कि हम अपना एडवेंचर स्टार्ट करते हैं साइंस के साथ। आप सब इंसान हो, सो लेट्स द ह्यूमन स्टार्ट विद द ह्यूमन बॉडी। कहते हैं चलें आए अब ह्यूमन बॉडी से स्टार्ट करते हैं। साइंस हम अपने आप से ही स्टार्ट करते हैं। बच्चों क्लास 1 में आप लोगों ने ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स, एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे इंटरनल बॉडी पार्ट। एक ह्यूमन जो बॉडी होती है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है इंटरनल, 2 टाइप्स होती हैं। अच्छा, 2 टाइप्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल जो बॉडी पार्ट होता है वो जो हमें नज़र नहीं आते, जिनके ऊपर स्किन से कवर किया हुआ है अल्लाह ताला ने। और एक होता है एक्सटर्नल बॉडी पार्ट। बच्चों वो सारी बॉडी पार्ट होती है हमारी जो हमें नज़र आ रही होती है, जैसे कि हमारी आई, नोज़, ईयर, आवर हैंड्स, लेग्स, फुट, आर्म्स। सो ये हमारा एक्सटर्नल बॉडी पार्ट है। एक्सटर्नल मीन्स बाहर, इंटरनल मीन्स इन, अंदर। सो आप लोग की बुक में इंटरनल बॉडी पार्ट दिया हुआ है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने हेड से। सबसे पहले हेड में क्या आता है? ब्रेन। वी विल स्टार्ट एट द टॉप ऑफ योर बॉडी। एज यू नो that's where your brain is. Your brain helps you to speak and think. It helps you to balance and move. Here is how it works. कहते हैं आप लोग का ब्रेन आप लोग को सोचने में और बोलने में हेल्प करता है। आइए हम आपको बताते हैं कि ये काम कैसे करता है। Your brain is smarter than any computer ever built. आज तक जितने भी कंप्यूटर बने हैं आप लोग का ब्रेन कहते हैं सबसे ज़्यादा स्मार्टर मीन्स तेज़ है। इट इज़ रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम यूर सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स मीन्स ऑर्गन्स आज़ा को कहते हैं, और सेंस जो है फीलिंग्स को कहते हैं। हमारे वो ऑर्गन्स जो हम फील करते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं देखने में, सुनने में, स्मेल करने में, टेस्ट करने में, टच करने में, तो उसको हम कहते हैं सेंस ऑर्गन। एंड अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी ऑल द टाइम। सेंस ऑर्गन्स आप लोग डिटेल में अपनी क्लास 1 की बुक में पढ़ चुके हो। ब्रेन का काम क्या है? वो मैसेजेस रिसीव करता है हमारी सेंस ऑर्गन से, मतलब हमारी आई से, एयर से, नोज से, टंग से और हमारी बाकी बॉडी पार्ट से मैसेजेस को रिसीव करता है। इट टेक्स नो टाइम टू टेल यूर बॉडी व्हाट टू डू। उसको कोई टाइम नहीं लगता कि आपकी बॉडी को बताए कि क्या करना है। सेकंड्स में वो हमसे काम ले रहा होता है। इट ऑल्सो मेक्स यू थिंक्स एंड स्पीक। अगेन वही बात, द बिगेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन इज कॉल्ड द सेरेब्रम. It is divided into 2 halves, one on the right side and the other on the left side. ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में इसकी डिटेल दे चुकी हूँ। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट सेरेब्रम का है, जिसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक हिस्सा हमारा राइट सेरेब्रम है और दूसरा हमारा लेफ्ट सेरेब्रम। लेफ्ट साइड हेल्प्स यू टू थिंक अबाउट थिंग्स दैट लाइक कलर, म्यूजिक एंड शेप्स। जो राइट साइड सेरेब्रम है वो बहुत ही ईजी वर्क काम को करने में हेल्प करता है, जैसे कि म्यूज़िक, कलर की पहचान और शेप्स की आइडेंटिफिकेशन बताती है। द लेफ्ट साइड हेल्प्स यू विद ऑल द ब्रेनी थिंग्स लाइक मैथ, साइंस, वर्ड्स एंड लैंग्वेज। और हमारा जो लेफ्ट सेरेब्रम है वो हमें ट्रिकी काम करवाता है, जैसे कि मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, जैसे कि साइंस को समझना, जैसे कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स को मेमोराइज करना एंड द लैंग्वेज और मुख्तलिफ ज़ुबानें सीखना। सो अगेन मैं बताती हूँ कि ब्रेन का सबसे बिगेस्ट पार्ट सेरेब्रम है। सेरेब्रम 2 हिस्सों में डिवाइड है।
एक है हमारा लेफ्ट सेरिब्रम और एक है राइट सेरिब्रम। लेफ्ट सेरिब्रम ट्रिकी चीज़ें करता है, मुश्किल चीज़ों को करता है, जैसे कि मैथ्स को सॉल्व करना, साइंस को समझना, वर्ड्स को मेमोराइज करना एंड लैंग्वेज को सीखना। और जो राइट सेरिब्रम है वो जो है इजी काम हमसे लेता है, जैसे कि म्यूज़िक सुनना, शेप्स को आइडेंटिफाई करना और कलर्स को, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को, इजी थिंग्स को हमें मेमोराइज करने में हेल्प करता है। Now come to page number 5. Okay, the right side of your brain controls the left side of your body. The left side of your brain controls the right side of your body. हमारी बॉडी का जो हमारी ब्रेन से ऑपोजिट का कनेक्शन है। हमारी जो राइट ब्रेन है ना, ब्रेन की राइट साइड, राइट सेरिब्रम, वो हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। जैसे कि ये बच्चा है ना, इधर इसका ब्रेन है और इधर इसकी बॉडी है। तो ये जो इसकी इस साइड पे राइट ब्रेन है और इस साइड पे इसकी लेफ्ट ब्रेन है। इसकी राइट ब्रेन इसकी लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है और लेफ्ट ब्रेन जो है, लेफ्ट सेरिब्रम, ये इसकी बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है। ये मैं आप लोग को डिटेल में बता चुकी हूँ लेक्चर में। ओके, यहाँ पे आप लोग को एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि व्हाई डू यू थिंक योर हार्ट इज सो हार्ड। आप लोग क्यों सोचते हो कि आप लोग का सर क्यों इतना सख्त है? इट इज़ नॉट जस्ट सो यू डोंट हर्ट योर सेल्फ व्हेन योर हेड अ फुटबॉल। ये हेड इसलिए नहीं बना कि ताकि आप खुद को ना दुखा सकें फुटबॉल खेलते हुए। योर हेड प्रोटेक्ट्स योर ब्रेन, दैट्स वाई इट इज़ सो हार्ड। कहते हैं आप लोग का जो सर है वो आप लोग की ब्रेन को, आप लोग के दिमाग को प्रोटेक्ट करता है, ताकि ब्रेन, क्योंकि नरम है ना, ब्रेन बहुत ही नरम सी है, तो हेड को अल्लाह ने इसलिए बनाया है कि ये हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट करे, इसलिए ये बहुत सख्त है। क्वेश्चन आंसर कॉपीज में कर चुके हैं हम। अब आ जाएं सेकंड टॉपिक हार्ट पे। ये है हमारा पूरा ब्रेन, ये पूरा हमारा सेरिब्रम है। सेरिब्रम हाफ हुआ है यहाँ से, ये हमारा राइट सेरिब्रम और ये हमारा लेफ्ट सेरिब्रम। राइट सेरिब्रम कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को और लेफ्ट सेरिब्रम कंट्रोल करता है हमारी राइट साइड ऑफ बॉडी को। हार्ट। Now we will move down your body a little. Put your hand about 1/3 of the way down your chest. अब हम थोड़ा सा अपनी बॉडी में नीचे आते हैं और आप सब अपना हाथ अपनी चेस्ट से ज़रा सा ऊपर रखें and just a little to the left, और थोड़ा अपनी बॉडी के लेफ्ट साइड पे अपना हाथ रखें। You may be able to feel something going tum tum. आप सब फील करोगे कि कुछ टम टम की आवाज़ आएगी। डू यू रिमेंबर what that's called? It's your heart. आप सबको याद है कि इसको क्या कहते हैं, इस तरह की आवाज़ को? ये आप लोग का हार्ट है। एंड द टम टम इज़ योर हार्ट बीट। और ये जो टम टम की आवाज़ आती है ये क्या है? आप लोग की दिल की धड़कन है। हार्ट बीट दिल की धड़कन को कहते हैं। योर हार्ट पम्प्स ब्लड अराउंड योर बॉडी। Your heart is made of very strong muscles. You will read about muscles on page number 12. आप लोग के हार्ट का सबसे बड़ा काम क्या है कि वो खून को पंप करता है, मतलब खून को साफ करता है। हमारी हार्ट किस चीज़ से बनी हुई है? हम सबका हार्ट, आप सबका हार्ट मसल से। मसल्स जो है वो एक रबड़ टाइप की एक गोश्त होती है जो बहुत ही सख्त होती है और रबर उसमें खिंचाव होता है। पेज नंबर 12 में हम पूरा मसल्स के बारे में दोबारा पढ़ेंगे। ये मैं आप लोग को पढ़ा भी चुकी हूँ, लेकिन रिवीजन में हम दोबारा पढ़ेंगे। दे स्क्वीज एंड रिलैक्स टू पम्प ब्लड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। हार्ट क्या करता है? हार्ट स्क्वीज करता है, खून को दबाता है पहले, मतलब जमा करता है सब खून को, एंड रिलैक्स, और फिर छोड़ देता है। टू पम्प ब्लड को पंप करता है टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। थिंक ऑफ हाउ यू स्क्वीज अ बैलून दैट डज नॉट हैव मच एयर लेफ्ट इन इट।
जैसे कि एक बैलून में हवा भरा हुआ हो और आप उसको स्क्वीज करें, मतलब दबाएं, इतना दबाएं कि उससे उसका सारा हवा निकल जाए। बिल्कुल वैसे ही हमारी जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करती है। और हाउ यू स्क्वीजिंग आइसिंग आउट ऑफ द आइसिंग बैग, जैसे कि आप किसी बर्फ़ वाले पैकेट से बर्फ़ को निकालते हो, बिल्कुल वैसे ही द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड ऑल द फूड वाइटामिन्स एंड मिनरल्स दैट योर बॉडी नीड। खून कहाँ से आता? खून, हमारे खून में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, जो हम हवा से अपने अंदर लेकर जाते हैं, और सारा वो खाना जो हम खाते हैं, वाइटामिन्स जो हम लेते हैं, मिनरल्स मादनियात को कहते हैं, जो हम पानी के ज़रिए पीते हैं, दैट्स योर बॉडी नीड। इन सब चीज़ों की हमारी बॉडी को ज़रूरत है, ये सारा हमारी ब्लड में होता है। एट द सेम टाइम द ब्लड पिक्स अप द थिंग्स दैट योर बॉडी डज नॉट नीड। और उसी जिस वक्त में ब्लड हमारी बॉडी में फूड से वाइटामिन्स और मिनरल्स ले रहा होता है, बिल्कुल उसी वक्त में हमारा जो ब्लड है वो चीज़ें भी जमा कर रहा होता है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है। दीज आर कैरिड टू द लंग्स। ये क्या होती हैं? फिर जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, ब्लड उसको क्या करता है? उसको लंग्स तक पहुंचाता है एंड किडनीज, और किडनीज तक लेकर जाता है फ्रॉम वेयर दे लीव द बॉडी। वहाँ से ये बॉडी को छोड़ देते हैं, मतलब निकल जाते हैं ये बॉडी से। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, डिड यू नो, क्या आप लोग जानते हैं, व्हेन ब्लड इज़ पम्प फ्रॉम द हार्ट, जब खून जो है वो पंप होता है हार्ट से, दिल से, इट ओनली टेक्स इट 1 मिनट, उसको सिर्फ 1 मिनट लगते हैं टू गो ऑल अराउंड योर बॉडी, पूरी बॉडी में फैलने में, एंड रिटर्न टू योर हार्ट, और पूरे बॉडी में फैल के वापस आपके दिल में आने में इसको 1 मिनट लगता है। तो हर 1 मिनट के बाद हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता रहता है बॉडी में, इसीलिए हमारी दिल की धड़कनें भी चल रही हैं और हम जिंदा भी हैं। नाउ कम टू पेज नंबर 7। स्टैंड अप एंड रन ऑन द स्पॉट रियली फास्ट, गो आउटसाइड एंड रन। कहते हैं अपनी जगह से खड़े हो जाएं और दौड़ना शुरू कर दें, बहुत तेज़, या कहीं बाहर निकलें और रनिंग स्टार्ट करें। When you run or do some other sort of exercise, your heart beats faster. जब आप लोग दौड़ते हो या कोई एक्सरसाइज करते हो तो आप लोग का जो हार्ट बीट है वो फास्टर होता है, तेज़ हो जाता है। This is because your heart has to pump the blood around your body faster. ये इसलिए फास्ट होता है क्योंकि जब हम दौड़ते हैं तो उस वक्त ब्लड को हार्ट जो है वो ब्लड को जल्दी पंप करना शुरू कर देता है। दिस इज़ आवर हार्ट, लुक्स लाइक दिस इन आवर इंटरनल बॉडी। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, डिड यू नो, जस्ट एज यूर हेड प्रोटेक्ट यूर ब्रेन, जैसे कि आप लोग का जो सर है वो आप लोग की दिमाग को की हिफाजत करता है, समथिंग प्रोटेक्ट्स यूर हार्ट, बिल्कुल वैसे ही कुछ चीज़ ऐसी है जो आप लोग के दिल को भी प्रोटेक्ट करता है, हमारे दिल को। डू यू नो व्हाट इट इज़, क्या आप लोग जानते हो वो क्या है जो हमारे दिल को प्रोटेक्ट कर रहा है? यूर रिब केज प्रोटेक्ट्स यूर हार्ट। रिब केज पसलियों को कहते हैं, ये हमारी पसलियां हैं, ये जिसने हार्ट को प्रोटेक्ट किया हुआ है। कोई भी चीज़ अगर हमारी हार्ट की तरफ लगे तो रिब केज की वजह से, रिब केज जो है ये हड्डियों से बनी हुई है, पतली पतली हड्डियां हैं जो हमारे दिल को हिफाजत में रखती हैं। अब आ जाएं पेज नंबर 8 पे, लंग्स, थर्ड टॉपिक। ये पूरा ह्यूमन हार्ट ऐसे दिखता है। अच्छा बच्चों, दिस इज़ ह्यूमन हार्ट, लुक लाइक दिस इज़ ह्यूमन लंग्स। लंग्स का क्या काम है? Near your heart are 2 parts of your body that help you do something very important. आप लोग के दिल के बहुत ही करीब आप लोग की बॉडी के 2 ऐसे पार्ट हैं जो आप लोग की बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट काम करते हैं। They are your lungs, ये आपके फेफड़े हैं। लंग्स फेफड़ों को कहते हैं। They help you to breathe, ये आपको सांस लेने में मदद करते हैं सांस लेने में। You breathe in oxygen from the air through your nose. हवा में ऑक्सीजन होता है, उस ऑक्सीजन को आप अपने अंदर सांस के ज़रिए इंटर करते हो। सांस कहाँ से लेते हैं हम?
नोज़ के ज़रिए। ये देखिए डायग्राम में बच्चों, एयर इंटर्स यूर लंग्स थ्रू यूर नोज़। लंग्स हमें सांस लेने में मदद करते हैं, तो सांस हमारी नाक के अंदर हमारे लंग्स तक जाती है। When this oxygen reaches your lungs, it enters your blood. जब ये ऑक्सीजन हमारी नाक के ज़रिए, ये जो ऑक्सीजन है ये गैस है, ओके, ये गैस हमारे अंदर जाती है नोज़ के ज़रिए और लंग्स तक। जब लंग्स को पहुंचती है तो ये खून में शामिल हो जाता है। योर ब्लड कैरीज इट टू द हार्ट। ब्लड क्या करता है, खून इसको दिल तक लेकर जाता है। एंड फ्रॉम देयर टू ईच पार्ट ऑफ योर बॉडी। और यहाँ से हार्ट जो है इसको पंप करके बॉडी के हर एक हिस्से में फैला देता है। योर ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। पीछे जो अभी हम पढ़ चुके हैं, वो चीज़ें जो हमें ज़रूरत नहीं होती बॉडी को, उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ये वो गैस है जिसको हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, ये गैस है। डैट योर बॉडी डज नॉट नीड टू द लंग्स। फ्रॉम हेयर यू रिमूव इट फ्रॉम द बॉडी व्हेन यू ब्रीथ आउट। ये ब्लड क्या करता है, इसको लंग्स तक पहुंचाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को, और ये फिर हमारी लंग्स के थ्रू, किडनीज के थ्रू निकलता है जब हम सांस लेते हैं बाहर की तरफ। यानी सांस को, जब हम अपनी सांस को छोड़ते हैं, हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं ना, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, और जब सांस को छोड़ देते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। फ्रॉम आउटसाइड योर लंग्स लुक पिंक एंड रबड़ी, फ्रॉम इनसाइड दे लुक लाइक स्पॉन्जेस। आउटसाइड मतलब बाहर से आप लोग की लंग्स जो है वो पिंक कलर की है, जैसे कि ये है, और रबड़ी है मतलब रबड़ की तरह है। फ्रॉम इनसाइड, और अंदर से दे लुक लाइक स्पॉन्जेस, और अंदर से ये सही स्पॉन्जेस है, स्पंज की तरह है। एयर इंटर्स यूर लंग्स थ्रू यूर नोज। ये लंग्स हैं और ये इसके ज़रिए ऑक्सीजन अंदर जाता है, और ये फिर ऑक्सीजन ब्लड में शामिल होता है। ब्लड जो है उसको हार्ट तक लेकर जाता है, और हार्ट इसको पंप करके वापस बॉडी में फैला देता है। और हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो चीज़ें जो हमें ज़रूरत नहीं होती बॉडी में, तो उसको लंग्स तक लेकर जाता है ब्लड, और फिर लंग्स से वो किडनीज से के ज़रिए बाहर निकल जाता है जब हम अपनी सांस वापस बाहर निकालते हैं। नाउ कम टू पेज नंबर 9। टेक अ डीप ब्रीथ। एक लंबी सांस लें। डीप मतलब गहरी, एक गहरी सांस लें। यू मे फील पार्ट ऑफ योर बॉडी, यू मे फील पार्ट ऑफ योर चेस्ट गेट बिगर। गहरी सांस लें तो आप लोग को लगे, आपको महसूस होगा कि आपका जो चेस्ट है, वो सीना जो है वो बिगर बड़ा होता हुआ नज़र आएगा आपको। डेट्स योर लंग्स। ये क्या हैं, ये आपके लंग्स हैं। गेटिंग बिगर एज यू ब्रीथ इन। जब हम सांस लेते हैं तो ये बड़ा होता है। इट्स लाइक ब्लोइंग एयर इन द बैलून। जैसे कि किसी बैलून में हमने हवा भर दी हो, वो ऐसे ही मोटा होता है। व्हेन यू ब्रीथ आउट योर लंग्स गेट स्मॉलर। जब आप सांस को छोड़ देते हो या निकालते हो बाहर, आपका लंग क्या हो जाता है, वो छोटा हो जाता है। डिड यू नो पे आए, योर लंग्स इज अ लिटल स्मॉलर देन योर राइट। योर लेफ्ट लंग इज लिटल बिट स्मॉलर देन योर राइट लंग। कहते हैं आपका जो ये राइट लंग जो है ये ज़रा सा बड़ा है, और लेफ़्ट लंग जो है वो ज़रा सा छोटा है। वो इसलिए कि कैन यू गेस वाई, क्यों ऐसा है कि राइट ज़रा बड़ा है। ये राइट है आप लोग का राइट लंग, ये ज़रा बड़ा है लेफ़्ट लंग से। ऐसा क्यों है, ये देखिए पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, ये ज़रा बड़ा है, ये छोटा है। ऐसा इसलिए है, इट इज़ स्मॉलर बिकॉज योर हार्ट हैज़ फिट नेक्स्ट टू इट। क्योंकि ये लेफ़्ट इसलिए छोटा है क्योंकि हमारा जो हार्ट है ये इसके ज़्यादा करीब है, लेफ़्ट लंग के ज़्यादा करीब है। ओके, यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 7 ख़त्म होता है। आगे 3 और टॉपिक्स रहते हैं हमारे पास, बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स। ये फिर हम मंडे को अपनी लेक्चर नंबर 8 में कवर करेंगे। तो आज हमने क्या रिवाइज़ किया, हमने ब्रेन रिवाइज़ किया, हार्ट रिवाइज़ किया और लंग्स रिवाइज़ किया। ब्रेन में हमने क्या कहा कि ब्रेन जो है वो मैसेजेस डिलीवर करता है पूरे सेंस ऑर्गन्स में और पूरे पार्ट ऑफ बॉडी में। और दूसरा हमने कहा कि ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, सेरेब्रम। सेरेब्रम डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स,
One is right cerebrum and the other is left cerebrum. Right cerebrum controls our left body, right cerebrum controls our right body. Then we learn heart. Heart pumps blood around our body. It carries the blood, oxygens and the food, vitamins and minerals. The heart only take 1 minute to pump blood around our body. Then we study lungs. We see that lung help us to breathe. Our right lung is bigger and the left lung is smaller because our heart is near to the left lung. That's why it is smaller. यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. इसको दोबारा से रीड करें. अल्लाह हाफिज़.